नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मॉडल पेपर कर रहे थे यूपी टेट का और 2018-2020 का हिंदी का सेट कर चुके थे। अब ये 2017 का सेट है जो कि पेपर 2017 में जो हो चुका है उसका हिंदी का भाग है। ये तीसरा वीडियो का पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट की। इसमें एक एक करके सारे विषय के प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी का सेट हमने स्टार्ट किया है। जब हिंदी का ख़त्म हो जाएगा तो एक एक करके सभी विषय हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसमें हमको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो अनुग्रहित लिखा है दूसरा ऑप्शन, इस वाले की वर्तनी सही है तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप है अपेक्षित, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अपेक्षित, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो ये वाला सा है, ये वाला जो सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तालु सही हो जाएगा। दंत मतलब उच्चारण कैसे पहचाने जाते हैं। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो जबान जहाँ पर टच होती है तो वही उसी से उच्चारण स्थान का पता चलता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये जो है कंठ के हैं, है ना। का, खा, गा, घा, अंगा, तो है ना। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, तो यहाँ पे क्या होता है, जबान जो होती है दांत पे टच होती है, इस तरह से ये पता चलता है ना। तो ये दंत हो जाते हैं, इस तरह से ये पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में, अत्यंत शब्द जो है इसमें हम लोगों को उपसर्ग बताना है। तो अत्यंत शब्द में क्या हो जाएगा, अति, अति प्लस अंत मिलकर के अत्यंत बनता है, तो इसका ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपत्यका का अर्थ क्या है। उपत्यका, तो उपत्यका का अर्थ हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखते हैं कि क्या है। ये जो चौथा ऑप्शन है, पर्वत के पास की भूमि, तो यही सही हो जाएगा। उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब जो ये अंगा है, अंगा का उच्चारण स्थान बताना है। अभी हमने आपको बताया कि जो शब्द जहाँ से बोले जाते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलती है, तो उनका उच्चारण स्थान वही हो जाता है। तो अंगा जब बोलते हैं तो नाक से हल्की सी हवा निकलती है, तो ये नासिक के हो जाएगा, है ना। तो ये नासिक के हो जाएगा। कंठोष्ठ का मतलब होता है जो कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलते हैं। और मूर्धन्य मतलब होता है जब जबान मुड़ कर, जब कोई शब्द बोला जाता है तो जब जबान मुड़ जाती है हल्की सी, है ना, तो उसको मूर्धन्य कहते हैं। और कंठ तालव्य कौन से होते हैं, कंठ और तालु से जो बोले जाते हैं वो कंठ तालव्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये है 7वां क्वेश्चन। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल, इसको आप लोग बहुत थोड़ा सा गौर से एक बार फिर से पढ़ें। 4 गज मलमल, तो इससे क्या पता चलता है, 4 जो संख्या है ये क्या है, एक क्या परिमाण है परिमाण है, तो इससे पता चलता है कि ये जो है परिमाण बोधक शब्द है ना। परिमाण मतलब मात्रा उसमें बताई जाती है, कितना है, क्या है, ये सब, तो परिमाण बोधक शब्द होता है। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश का तत्सम रूप बताना है, तो शीश का तत्सम रूप है शीर्ष, है ना। शीर्ष मतलब होता है शीश, तो तत्सम ये है शीर्ष, और ये जो शीश है ये तद्भव है ना। तो ये इसका सही हो जाएगा। अगला है, चौराहा शब्द में समास कौन सा है। तो चौराहा, चौराहा 4 रास्तों का जो समूह है उसको चौराहा कहते हैं, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। आँख की किरकिरी का अर्थ क्या है। तो आँख की किरकिरी का मतलब होता है अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी अप्रिय लगना होता है, तो इसका ये पहला ऑप्शन सही हो गया, आँख की किरकिरी। और ये अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है वो बताना है। मौखिक अभिव्यक्ति का है वो क्या है, तो आशु भाषण, मतलब कि जो आशु भाषण क्या है, आशु मतलब होता है कि आशु, जैसे आशु कविता होती है, कोई किस चीज़ को देखे और तुरंत कविता बना दे तो उसको आशु कवि कहते हैं। तो आशु भाषण क्या होता है कि एक टॉपिक मान लीजिए दिया गया, उस टॉपिक पे तुरंत भाषण दे दिया जाए तो उसको आशु भाषण कहा जाता है। तो यही मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा जो है इसमें 18 बोलियां हैं, तो ये वाला ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो भारतेंदु युग में जो पत्रिका निकलती थी वो थी कविवचन सुधा। कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ये भारतीय, ये गोला बन गया है, कविवचन सुधा, यही वाला ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो तद्भव पत्रिका जो है इसको याद रखना बहुत ही आसान है। तद्भव पत्रिका अखिलेश प्रकाशित करते हैं, और कहाँ से, लखनऊ से। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ये तद्भव पत्रिका जो है, ये तद्भव पत्रिका ये लखनऊ से प्रकाशित होती है, और कौन प्रकाशित करता है, अखिलेश इसके संपादक हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। तो ये जो पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जगनी की है, जगनी की ये पंक्ति है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग मॉरिशस में लिखने और बोलने में किया जाता है। मॉरिशस जो देश है उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर जो है ये ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, इसलिए इसका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसके दो ऑप्शन ये हैं और ये वाले दो ऑप्शन है, तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है, तो जो मानक भाषा होती है वो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो, जैसे विसल देव रासो जिसको आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है ना, रासो जो कि आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये परमाल रासो, तीसरा ऑप्शन जो है परमाल रासो सही हो जाएगा, तो इसका ये सही हो गया। अब ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें 51 से 55 नंबर के क्वेश्चन यहीं से छांट करके हम लोगों को करने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे इनको हम लोग यहाँ से ढूंढ कर करेंगे। बहुत ही आसान रहता है, एक बार अगर कायदे से आप लोग पढ़ लेंगे तो तुरंत क्वेश्चन उसके मिलने लगते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण न किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। एक एक चीज़ पढ़ेंगे, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई, तो 45 वर्ष वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरण हखवे चारिक, हे बिच्छुओं घूमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदुनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर
ने स्वच्छंद विचारों के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया था। आगे का ये पैराग्राफ है, दिशाओं ना अंबर बना लिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ? पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव शरीर के कल्याण के लिए मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्ण क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो अब 51 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ जो है ये, इसमें प्रत्यय पूछा है, तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा है? ये अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद, स्वच्छ प्लस स्वा प्लस छंद, तो इसमें कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, श्रुति धर्म मतलब वैदिक धर्म, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक धर्म वाला चौथा ऑप्शन। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष, निमिष मतलब होता है क्षण। रामायण में भी सुंदरकांड में लिखा हुआ है निमिष निमिष करुणा निधि, तो इसका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य का वाच्य बताना है। इसमें मुझसे उठा नहीं गया, इसको थोड़ा सा एक बार जब गौर से पढ़ें, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें हम लोग क्या करें, इसमें कर्ता के स्थान पर अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चेंज करके देखते हैं, अगर बदल जाता है ना, तो वहाँ पर कृतवाच्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लड़का होता तो क्या होता? उठा नहीं गया, लड़की होती तब भी उठा नहीं गया होता, तो मतलब कृतवाच्य का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। तो मुझसे क्या उठा नहीं गया, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा, तो इसका ये हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया, भाववाच्य इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए शब्द कौन सा है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित होता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित होता है। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं होता है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं है, और गेहूं का तत्सम क्या है? गोधूम है। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट, निह प्लस कपट जो होता है वो निष्कपट होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्कपट, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमको इसमें अगर कोई सुधार करना है या क्वेश्चन में अगर कोई आपको कुछ और भी अगर चीज़ चाहिए तो उसमें ज़रूर बताएं। आप लोग दोस्तों में शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।